शांत प्रकाश जाटव जी, आस्था का तो सैलाब हम देख ही रहे हैं, विकास की प्रगति भी देख रहे हैं, किस तरीके से विकास हो रहा है प्रदेश में। लेकिन दारा सिंह जी का कहना है कि जो तमाम चीजें कही जा रही है वो मात्र कागजी बातें हैं, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। जो वहां आ रहे हैं उनकी पिटाई की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। जिससे कि महाकुंभ प्रयागराज में तमाम सैलानी, तमाम श्रद्धालु देश भर से आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को समझना चाहिए कि वो किसी के बुलावे पर नहीं आ रहे, वो अपने वहाँ पर स्नान करना है, वो आस्था, उसकी आस्था के कारण से आ रहे हैं। ये कुंभ में कोई किसी को बुलाता नहीं और यही अज्ञानता है इनकी, क्योंकि इनको इस चीज के बारे में मालूम नहीं है कि ये पर्व जो है, ये जो कार्यक्रम है कुंभ का, ये कोई व्यक्ति को लगाता है। ये सदियों से अपने आप जो है इतने श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं और जिस तरीके से खूबसूरत भव्य आयोजन हो रहा है, 43 करोड़ से ज्यादा लोग वहाँ पर स्नान कर चुके हैं। तो छोटा मोटा इस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होती है, तो उस वक्त में इस प्रकार की कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता की पड़ती है पुलिस को, मगर उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। आप आज एक चीज देखें, उत्तर प्रदेश में इतना खूबसूरत पर्व का आयोजन हो रहा है, इसकी प्रशंसा तो अखिलेश जी को करनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को भी करनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपके घर में ही कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को खुश होना चाहिए और अपने तरीके से योगदान देना चाहिए। हतोत्साहित करना या अफवाहें फैलाना, उससे बचना चाहिए। पूरा देश दारा सिंह जी नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहिए। जो उत्साह के साथ आ रहे हैं महाकुंभ में, उनके लिए भी आप उनको भी हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको भी डिमोटिवेट कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। यही कह रहा हूँ कि फैला कौन भाई, समाजवादी के कोई नेता तो वहाँ पे वीडियो बना नहीं, जो वहाँ के पत्रकार बना रहे हैं, जो पत्रकार बंधु बना रहे हैं वीडियो, वही तो आ रहा ना सत्य। हम तो वहाँ पे बना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि जब पूरे देश को आपने निमंत्रण दे दिया और आप व्यवस्था में फेल हैं, तो उस पर समाजवादी क्या करे? भाई समाजवादी तो आपको बचाना ही एक तरफ से। माननीय श्री अखिलेश यादव जी कुंभ शुरू होने से पहले ही आपको आगाह करना शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने कुंभ को सफलता पूर्वक किया था, मगर भारतीय जनता पार्टी के अहंकार ने कितने लोगों को मरवा दिया। अब वो झूठ फैलाते हैं कि जब कहीं कुंभ होता है तब ये दूसरे चले जाते हैं कि कुंभ में ये हुआ था, वो किया था। अरे भैया कोरोना बजट देख लो। चलिए अभी वर्तमान में बात करते हैं। वर्तमान में तो आपको दिख रहा होगा। हाँ। आप एक चीज देखें, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जिस वक्त में आजम खान इस कार्यक्रम के प्रभारी थे, इन्होंने लोगों को बनाया था और उस वक्त जो कार्यक्रम हुआ था उसमें लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं था और मेरे ख्याल में 7-8 करोड़ लोग उसमें स्नान करने आए, तमाम परेशानियां रही। भरोसे की बात है दारा सिंह जी, अब जनता को भरोसा है सुरक्षा का, भरोसा है और भरोसे के कारण से 45 करोड़ लोगों को नुकसान कर दिया। ये खूबसूरती है, ये सुशासन की खूबसूरती है, ये मोदी जी और योगी की जो व्यवस्था है उसकी खूबसूरती है। और इस चीज को समझे, 10 आदमी की खिलाने की तो 15 आदमी को निमंत्रण क्यों भेज दिया? दारा सिंह जी किसी को निमंत्रण नहीं दिया, लोग स्वयं आते हैं। उजागर होगा लोग आपके समय में प्रयाग में पहुंचे थे, उससे ज्यादा लोग उससे जो आपके समय में जो लोग स्नान के लिए पहुंचे थे उससे ज्यादा लोग तो अयोध्या पहुंच चुके हैं, काशी पहुंच चुके हैं। दारा सिंह जी सोचा है कि आखिर इस तरीके का रवैया क्यों? सदियों से महाकुंभ होता आया है, लेकिन अब लोगों में उत्साह भी है, लोग ये भी एहसास कर रहे हैं कि जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, एक सुरक्षा का भी एहसास है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यूपी का कायाकल्प हो चुका है और लगातार जो पर्यटक है वो उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। यहाँ पर जो पर्यटन है उसमें विकास दर लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी के नेता है। शांत प्रकाश जाटव जी, जब भी हम कहीं जाते हैं, एक होता है कहते हैं कि ठीक है हम फिर आएंगे,
लगातार पर्यटन में विकास हो रहा है, इसकी मुख्य वजह क्या है, फैक्टर क्या है? देखिए, जिस तरीके से हमने सरकार बनाई मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद में मोदी जी ने एक ही पूरे देश पर की कंसेप्ट की। हमारे यहाँ पर बाहर से सैलानी आए, भारतीय सैलानी भी भारत में ही अपने तमाम ऐसे स्थल हैं जहाँ पर पर्यटन के लिए जाए। और उस दिशा में चूंकि भारत जो है एक सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ देश है, तो हमारी जो सरासरी जो आस्था के जो केंद्र हैं उनको बेहतर डेवलप किए जाए, उनको लोगों के सामने बेहतर तरीके से पेश किए जाए, क्योंकि काफी लंबा समय से गणतंत्र का भारत पर प्रभाव रहा और इसलिए पूजा और तमाम चीजों से उन लोगों को विमुक्त करने का लोगों का प्रयास रहा। सरकारों ने, पहले की सरकारों ने कुछ खास काम किया भी नहीं। हमने देश के तमाम तीर्थ और पर्यटन जो क्षेत्र हैं उसको डेवलप किया। उसमें हमने जिस तरीके से काशी कॉरिडोर, उज्जैन कॉरिडोर और तमाम राम मंदिर, अयोध्या और ये सब डेवलप किए, तो इससे क्या कि लोगों का अपने जो सनातन परंपरा है उसके प्रति उनकी आस्था तो स्वाभाविक बात है। अब ऐसे में एक रास्ता बना, एक वहां पर जाने के लिए एक भरोसा बना, तो लोगों ने वहां पर जाना शुरू कर दिया। और देखिए, कई मायने में ये जो त्योहार हुए, ये जो हमारे जो प्रयत्न हैं, ये दोनों अपने अपने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे बेहतर साधन होते हैं। वहाँ पर जब मंदिरों में, पर्यटन स्थलों पर जब लोग जाते हैं तो तमाम चीजों पे उपयोग करते हैं, वहाँ रुकते हैं, वाहनों से जाना है, खाने पीने की चीजों का है, पहनने ओढ़ने के लिए भी नई चीजें खरीदना, ये सब चीजों में क्या, तो इससे आत्मनिर्भरता जो है, क्योंकि वो तमाम चीजें हमारे देश में ही निर्मित हो रही हैं, बिल्कुल स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है, व्यापार बढ़ जाता है। हाँ। तो आत्मनिर्भरता बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान देता है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। समर सिंह जी, सांच को आज कैसा? आपके सामने यह साल 2024 जो कि बीत गया है, 65 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहाँ पर आए थे, उत्तर प्रदेश आए थे। आर्थिक जो विकास है उसमें मदद मिल रही है? जी, पहली बात कहूँगा कि जो ईश्वर से जुड़ाव आदमी का तब होता है जब वो दुविधा में होता है। सबसे अधिक जुड़ाव हम भी ईश्वर पर याद करते हैं जब हम ऐसी सिचुएशन में, ऐसी एक कंडीशन में फंस जाते हैं जब कोई रास्ता नहीं निकलता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में बेशक ऐसे जो है स्थिति उत्पन्न कर दी है कि आदमी जो है भगवान भरोसे है और भगवान को याद करेगा तो बिल्कुल उज्जैन, काशी, मथुरा, वृंदावन सब जगह जाएगा। दूसरी बात, मुझे भारतीय जनता पार्टी जी के प्रवक्ता जो जाटवा जी हैं उनकी एक बात से थोड़ा सा असंवेदनशीलता नजर आती है। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी परेशानी होती रहती है ऐसे कार्यक्रमों में। तो मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नजरों में इंसान की, जो भारत के नागरिक, उनकी जान की कीमत कुछ है, क्योंकि लोग मर गए हैं और आपको आज भी लग रहा है कि छोटी मोटी परेशानी है। दूसरी बात, आपने कहा कि आजम खान जब कुंभ के प्रभारी थे तब भी जो है वहां पर भगदड़ मची थी। तो बताना चाहूंगा कि भगदड़ जो मची वो रेलवे स्टेशन में मची थी, तो जो उसके लिए जिम्मेदार था वो रेलवे पुलिस थी, वो रेलवे अथॉरिटीज थी, वो कोई पार्टी नहीं थी उस समय। तीसरी बात, गंगा, आपने कहा कि व्यवस्थाएं हैं, 50 से 100 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, लोग जो है वो फंसे हुए हैं, घंटों से फंसे हैं, उसके अंदर बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, बीमार, हर प्रकार के व्यक्ति जो है वहां पर फंसा हुआ है। और आप कहते हैं वीवीआईपी कल्चर बंद कर दिया है, मुझे कल नहीं। लेकिन समर सिंह जी, जब भगदड़ मची थी साल 2013 में, तब की ऐसी स्थिति थी, आपने मुझे मजबूर कर दिया इस बात को बोलने में। ठीक है, जीआरपीएफ राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है। दूसरी बात, तब घंटों जो मरीज थे, जो घायल थे, उनको उपचार तक नहीं मिल पाया, एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं थी, सरकारी कार्यालय बगल में था लेकिन लोग पूछ तक नहीं रहे थे, बंद थे सभी के सभी। तब की ऐसी स्थिति थी वहाँ पर। मैं चाहिए अभी वर्तमान स्थिति की बात करिए। यही तो कंडीशन अभी भी है मैडम। फोन लगा रहे हैं तो कोई फोन नहीं उठा रहा है, और आपको यकीन हो तो आपके फोन से लगा लीजिए 112 और 100 नंबर है फोन, अभी सच और झूठ का झूठ हो जाएगा। लगाइए, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये पूरा इवेंट किया है, इस इवेंट के माध्यम से करा है, खुद की पीआर एक्टिविटी को बढ़ाया है। हर 10 फुट के ऊपर मोदी जी और योगी, चलिए ठीक है, लेकिन हर शांत प्रकाश जाटव जी, समर सिंह जी का कहना। ठीक है, वापस आऊंगी समर सिंह जी। मैडम पूरी बात नहीं हो पाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, 10 सेकंड में कंक्लूड करिए फिर बात को।
ठीक है, 50 से 100 किलोमीटर का जो है जाम लगा हुआ है। हाँ। और आप देखिए वहाँ पर जो स्नान हो रहा है, तो जो स्नान हुआ है उसके अंदर मुझे ना विजय राज करके एक एक्टर थे, 2004 में मूवी आई थी जिसके अंदर वो हाँ। छोटी गंगा के नाले में स्नान करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी आज वही तो सत्यार्थ कर रही है कि जो वहाँ पर जो पानी आ रहा है वो शौचालय से आ रहा है और शौचालयों का पानी नदी मिल रहा है, उसको लोग स्नान कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। दूसरी बात वीवीआईपी कल्चर की हमारे मित्र ने करी, तो पूछना चाहूंगा क्या अंबानी को और उनके पुत्र को लाइन में लग कर और घंटे पैदल चलकर स्नान करने को मिला कि डायरेक्ट पहुंच गया वो? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, श्याम प्रकाश जाटव जी, लोग इसलिए आ रहे हैं मंदिरों में और काशी, मथुरा, अयोध्या में क्योंकि अब ऐसा लग रहा है भगवान भरोसे है, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है और पहुंच रहे हैं मंदिर में। ऐसी स्थिति बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमल सिंह जी जो है, इन्होंने जो जिक्र करा अभी 2013 का, आधी अधूरी जानकारी है और जानकारी दे देते हैं। तमाम जगहों पर चर्चों में, क्योंकि आप तो चर्च को मानने वाले लोग हैं, तो चर्चों में भी भगदड़ हुई है, चर्चों में भी आग लगी है। ये क्या मक्का में कम से कम 2004 से तमाम आपका कहना है 6 बार जो है ना भगदड़ मच चुकी है। आपका कहना है जाटव जी, इस तरह की छोटी मोटी परेशानी होती रहती है, लोग मर जाते हैं, आपको छोटी मोटी परेशानी लगती है? समर्थन की बात है, लोग मर जाते हैं, आपको छोटी मोटी परेशानी लगती है जाटव जी? तरीके से बात कर रहे हैं कि आस्था तब आती है लोगों में जब उनको भय होता है। आपको पता नहीं, अपने माता पिता से पूछना, अगर आप हिंदू है तो आप समझते हैं तो पता है, वो बताएंगे कि आस्था भय से नहीं होती, प्रेम से होती है। अभी आपको अज्ञानता है, इस चीज का एक नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। अज्ञान तो हमें, ज्ञान का बड़ा सारा विकार है भारतीय जनता पार्टी और के पास व्यवस्था और अपने पूर्वजों के कथन को जो है ना जुटला रहे। आप कुंभ का विरोध नहीं कर रहे, नहीं कुंभ का विरोध नहीं कर रहे, हम आपका विरोध कर रहे हैं, हम आपकी कुरीतियों का विरोध कर रहे हैं, हम आपके झूठे वादों का विरोध कर रहे हैं, हम आपके झूठे जो है सब्जबाज लोगों को दिखाते हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं, आपके झूठे विकास का विरोध कर रहे हैं। आप अगर कुंभ का और आस्था का और धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने कभी भी धर्म का विरोध नहीं किया है। धर्म का विरोध और धर्म के ऊपर राजनीति, धर्म के ऊपर लोगों को मरवाना और धर्म के नाम पे भाई का खून बहाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, मुझे नहीं लगता कि विश्व किसी और दल ने करा होगा। चलिए ठीक है, दारा सिंह जी, भगवान भरोसे तो आपके सहयोगी दल ने कह दिया, इसलिए पहुंच रहे हैं लोग महाकुंभ में, काशी में, मथुरा में, अयोध्या में। राम मंदिर का भी खूब विरोध हुआ था कि इसकी जगह पे अस्पताल बनाया जाना चाहिए, सरकारी स्कूल बना देना चाहिए, कुछ सार्वजनिक स्थल बना दिया जाना चाहिए। लेकिन 2 दिन में मात्र 30 लाख लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और स्थानीय व्यापार में भी वृद्धि हो रही है। बोलिए समर सिंह जी। स्थानीय व्यापार में जो वृद्धि हो रही है, वो चाय वालों बेचारा चाय अगर बेच रहा है 5 रुपए की दिन भर, तो वो बहुत बड़ा लखपति या कलेक्टर नहीं बन जाएगा या उद्योगपति अडानी अंबानी नहीं बन जाएगा। तो जहाँ तक की बात आपने अयोध्या करी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर जितने भी जमीनों का आवंटन किया गया है, जितनी जमीनें खरीदी गई है, गुजरातियों द्वारा खरीदी गई है, उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों द्वारा खरीदी हुई है। वहाँ का आदमी तो आज भी जो है ई रिक्शा चला रहा है, चाय की गुमटी लगा रहा है, पान की दुकान चला रहा है। तो इस प्रकार का विकास तो है। विकास का मतलब ये नहीं होता श्रुति जी कि विकासशील भारत दिखे, उस गरीब अंतिम व्यक्ति तक विकास की वो चीज पहुंचना चाहिए कि क्या मुनाफा जो है सिर्फ अडानी अंबानी कमाएंगे, क्या वहाँ के स्थानीय लोग? मतलब अयोध्या में जो विकास हुआ समर सिंह जी, आपको नजर ही नहीं आ रहा? अयोध्या क्या देखना नहीं चाह रहे? कुछ तो होगा ना, वहाँ की जनता तो खुश है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नकार दिया। तभी तो वहाँ पर जो है 10 दिन के अंदर गड्ढे हो गए थे, तभी तो वहाँ की जो स्ट्रीट लाइट थी लोग चुरा के ले गए थे, तभी तो वहाँ की जो महिला कर्मचारी थी उसके साथ बलात्कार हो जाता है, तभी तो वहाँ पर जो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। और तभी चलिए, सबकी अपनी अपनी नजरिया होती है, पॉइंट ऑफ व्यूज है। क्या बोल रही है, सुन लीजिए, एक लाइन और सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जब अयोध्या से चुनाव हारी, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे क्या चलाया, मैं आपको उसके ऊपर दृष्टि दिलवाता हूँ कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना, तो वहां पर जाना, लेकिन अयोध्या के लोगों से कुछ खरीदना मत, अयोध्या के लोगों से प्रसाद मत खरीदना, प्रसाद आप खुद लेके जाना, आपकी ऑटो ड्राइवर ये सब चीज का उपयोग मत करना। इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चला, आपको नहीं पता खत्म हो जाएगा, आप चला सकते हैं, संविधान 400 लाते ना जाटव जी, चला सकते हैं, 400 लाते तो आपका आरक्षण खत्म कर दिया होता उन्होंने। व्यापार में भी वृद्धि हो रही है। बोलिए समर सिंह जी।
स्थानीय व्यापार में जो वृद्धि हो रही है, हाँ। तो चाय वालों की तरह चाय अगर बेच रहा है 5 रुपए की दिन भर, तो वो बहुत बड़ा लखपति या कलेक्टर नहीं बन जाएगा, या उद्योगपति अडानी अंबानी नहीं बन जाएगा। तो जहाँ तक की बात आपने अयोध्या की करी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ पर जितने भी जमीनों का आवंटन किया गया है, जितनी जमीनें खरीदी गई है, गुजरातियों द्वारा खरीदी गई है, उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों द्वारा खरीदी हुई है। वहाँ का आदमी तो आज भी जो है ई रिक्शा चला रहा है, चाय की गुमटी लगा रहा है, पान की दुकान चला रहा है। तो इस प्रकार का विकास तो है। विकास का मतलब ये नहीं होता श्रुति जी कि विकासशील भारत दिखे, उस गरीब अंतिम व्यक्ति तक विकास की वो चीज पहुंचना चाहिए कि क्या मुनाफा जो है सिर्फ अडानी अंबानी कमाएंगे, क्या वहाँ के स्थानीय लोग। मतलब अयोध्या में जो विकास हुआ समर सिंह जी आपको नजर ही नहीं आ रहा, अयोध्या में या देखना नहीं चाह रहे? कुछ तो होगा ना, वहाँ की जनता तो खुश है। मैं तभी तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नकार दिया। हाँ। तभी तो वहाँ पर जो है 10 दिन के अंदर गड्ढे हो गए थे, तभी तो वहाँ की जो स्ट्रीट लाइट थी लोग चुरा के ले गए थे, तभी तो वहाँ की जो महिला कर्मचारी थी उसके साथ बलात्कार हो जाता है, तभी तो वहाँ पर जो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। और तभी चलिए सबकी अपनी अपनी नजरिया होती है, पॉइंट ऑफ व्यूज है। क्या बोल रही है, सुन लीजिए, एक लाइन और सुन लीजिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जब अयोध्या से चुनाव हारी, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे क्या चलाया, मैं आपको उसके ऊपर दृष्टि दिलवाता हूँ कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना तो वहां पर जाना, लेकिन अयोध्या के लोगों से कुछ खरीदना मत, अयोध्या के लोगों से प्रसाद मत खरीदना, प्रसाद आप खुद लेके जाना, आपकी ऑटो ड्राइवर ये सब चीज का उपयोग मत करना। इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चला, आपको नहीं पता आरक्षण खत्म हो जाएगा, आप चला सकते हैं, संविधान खत्म हो जाएगा, 400 लाते मत ऑटो चला सकते हैं, 400 लाते तो आपका आरक्षण खत्म कर दिया होता उन्होंने। आप कह सकते हैं आपके लिए बात कर रहे हैं, मिलेगा, आप ये कह सकते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, वो तो कुछ खत्म हुआ नहीं। आपके मंत्रियों ने और आपके विधायकों ने बयान दिए, मगर जो इनके विधायकों ने, इनके मंत्रियों ने बयान दिए कि हम 400 सीट लेकर आएंगे, हम 400 सीट लेकर आएंगे, तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो आप लोगों का बयान है ना, आपके साथी का बुरा हाल कर दिया। आप मुझे बताइए, दीजिए तुम्हारी जाटो जी थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, मालूम पड़ गया ना, जवाब दीजिए। बुरी तरीके से हरा डाला, बल्कि कितनी बुरी तरीके से हरा डाला आपके साथी को। कभी चुनाव बीत गया है, लोकसभा चुनाव भी बीत चला है, वर्तमान की स्थिति भी मुझे लगता है आप लोग बात भी नहीं करना चाहते। दारा सिंह जी, वर्तमान की स्थिति देखिए, आप अपने भी शासनकाल को देखिएगा। अयोध्या का विकास करने के लिए किसी को रोका नहीं गया था। आप मंदिर बनाते नहीं, कुछ और बनाते तो भी विकास कहलाता, आप रोजगार दे देते तो भी रोजगार ही कहलाएगा। ठीक है समर सिंह जी, अब 140 करोड़ की जनता है, सबको कलेक्टर नहीं बना दिया जा सकता है, लेकिन रोजगार मुहैया कराना ये प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी सरकार की। हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे, ये तो प्राथमिकता है कि आप रोजगार दीजिए। पकौड़े के ठेले लगवा दीजिए। दारा सिंह जी, पकौड़े के ठेले प्रमाणित है, आपके सामने है, आंकड़े भी आपके सामने हैं। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने साल 2024 में यूपी की ओर रुख किया है। कोई खास वजह लग रही है? तब भी यूपी वही था, आज भी यूपी वही है, फिर लोग आ क्यों रहे इतनी ज्यादा संख्या में? अरे अब बोलने भी दोगे? हाँ बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार कुंभ तो हर बार होता है, हर 12 साल पे होता है, मगर आपकी जो है ये कुंभ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर रैली कर रही है। ठीक है, वहाँ का जो घोटाला होगा वो आप सबके सामने होगा। अभी चर्चा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कि अयोध्या में मतलब रोजगार दे दिया। अरे भैया, गुजरात के लोगों को ला के यहाँ पर जमीन जो है 10 रुपए के हिसाब से दे दे रही। अब बताइए, जो अयोध्या वासी है वो 50 रुपए में जमीन बाहर कहाँ खरीद लेंगे जाके? मतलब एक जगह आप लोगों को रोजगार देने के लिए उनको जमीन होने को हिसाब में दे रहे हो, और यहाँ का किसान कहाँ जाएगा ये तो भी बताइए। दूसरा चीज, 300 किलोमीटर दूरी तक का जाम लगा हुआ है। अगर उस जाम में किसी महिला के साथ कोई ठीक है, लेकिन दारा सिंह जी आपने ये तो बोल दिया मुझे कि आप मुझे बोलने तो दीजिए। आपने सवाल मुझे लगता है आप नहीं समझे। मैंने कहा तब भी यूपी यही थी, आज भी उत्तर प्रदेश यही है। हालात कैसे बदल गए हैं, क्या बदल गया है जो लोग यहीं आना चाहते हैं, रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की ओर? बहुत छोटा सा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए, बाद बाकी तमाम सवालों का जवाब हम है ना शांत प्रकाश जाटव जी से लेंगे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, लोगों को निमंत्रण देखिए, नाम पर ये एक हमारे लखनऊ में एक पोस्टर लगा हुआ, मैंने वो पोस्टर देखा। उस पोस्टर में दिखाया गया है जो जिन्हें
और उसमें किसी को रोका हुआ। तो ये देखिए, ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये विज्ञान पे भरोसा नहीं करते, ये विकास पे भरोसा नहीं करते, इनको कैसे धंधा इनका चलना चाहिए। ये पिछले दलित को गुमराह कर करके सिर्फ अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अभी पूछ लिया जाए कि भैया मतलब लाख 2 लाख नहीं बल्कि 65,000 अपराध में आंकड़े दिखा दो, तो ये नहीं दिखा पाएंगे। ये दिखाएंगे क्या आंकड़ा, अरे पहले ये हुआ था, अरे पहले जो हुआ था आज का देख लीजिए ना। यानी कि 65 करोड़ से ज्यादा लोगों को इन्होंने गुमराह कर दिया है और उत्तर प्रदेश बुला लिया है। जाटव जी जवाब दीजिए, इतने लोगों को गुमराह कैसे कर रहे हैं, क्या तरकीब है बीजेपी की? दारा सिंह जी आरोप लगा रहे, गुमराह करके बुलाया जा रहा है और इस तरीके से पर्यटन का विकास हो रहा है। हाँ, मैं सबसे पहले दारा सिंह जी को और कमर सिंह जी को बताना चाहूंगा, इसका निमंत्रण जो है ये पंचांग से होता है। ये स्वयं कोई पार्टी या कोई जो है ना वो जो सरकार जो निमंत्रण नहीं देती किसी को, पंचांग देख करके जो सनातनी व्यवस्था उसमें जीने वाले लोग हैं उछल देते हैं नहाने के लिए, और इसमें किसी प्रकार का किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया गया, वो स्वयं है। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर समय का अभाव है सर, बातों को कंक्लूड करिए। शांत प्रकाश जाटव जी, क्या गुमराह करके उत्तर प्रदेश बुला रही है पर्यटकों को सरकार, बीजेपी पार्टी? हमारे यहाँ तो सब रास्ते खुले हुए हैं, जनता स्वयं आ रही है, श्रद्धालु स्वयं आ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई रोक नहीं, सब आ रहे हैं। 300 किलोमीटर के एग्जाम स्वयं बताया ना दारा सिंह जी ने। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय का अभाव है।